और विचार करो तो मनुष्य जितना दुखी है इतना दुखी पशु नहीं। प्रकृति के संपूर्ण संसाधन का दोहन मनुष्य ने किया, संपूर्ण प्रकृति पर अपना अधिकार जमा करके मनुष्य बैठा है। पर्वत हमारा, समुद्र हमारा, नदी हमारी, धरती हमारी, आकाश हमारा। यहां तक कि अन्य जो जीव हैं उनको भी अपने स्वार्थ के लिए मार डालना, खा जाना, उनका उपयोग करना अपने सुख के लिए। संपूर्ण प्रकृति पर एकाधिकार जमाने वाला यह मनुष्य आज तक सुखी नहीं हो पाया। इतना होने के बाद भी मानव समाज आज दुखी है। पशु देखो हमसे आपसे सुखी, न पशु के पास दवा है, न औषधि है, न घर है, न मकान है, न जमीन है, न संपत्ति है, न साधन है, फिर भी पशु आनंद में रहता है। और मनुष्य, बोले मनुष्य को इतनी टेंशन है कि उसको नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हैं। पशु को कोई बीमारी भी नहीं होती। हम छोटी छोटी बातों पर रोते धोते रहते हैं, पशु प्रसन्न रहते हैं। अगले क्षण पशु को मरना है उसको पता भी नहीं होता और हंसता रहता और हंसते हंसते मर भी जाता है। क्या विडंबना है कि मानव इतना प्रयास करने के बाद भी आज तक सुखी नहीं हो पाया। क्योंकि सुख चाहता था, सुख की चाह ही खत्म हो जाए, अपने आप जीव सुखी हो जाए। सुख की चाह में हम दुखी होते रहते। तो ये कर्म बंधन जो है हमारे जीवन से, ये कर्म बंधन मिटे, इसी का प्रयत्न सकल शास्त्र में किया गया है। और हम अपने स्वरूप को समझें। जीवन के इस अमूल्य समय को जिस संसार के प्रपंच में हम बिता देते हैं, इसका परिणाम अंत में शून्य होता है। बड़े से बड़े पद को पालो, क्या होगा? बड़ी सी बड़ी व्यवस्थाएं बना लो, अंत में सब कुछ छोड़ करके चले ही जाना है। बड़े बड़े राजा आए जिनकी टूटी बोलती थी, लेकिन आज उनका नाम भी पता नहीं है, लोग कहीं भी उनका अस्तित्व तो नहीं बचा। तो ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार में आकर हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझें और परम कल्याण, परम आनंद की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो, इन्हीं विषयों पर विचार करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये सारे शास्त्र इसीलिए प्रवृत्त हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, या हमें इस दिशा की ओर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी की अन्यतम रचना है। 17 पुराण और महाभारत लिखने के बाद सबसे अंत में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में अंतर है। आज तो यह स्थिति है सनातन धर्म की कि सामान्य व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर ही नहीं समझ में आता। और हल्ला मचा है पूरे देश में कि हिंदू जाग गया है। अरे वाह, हिंदू कितना जगह है ये तो हमको पता और धर्माचार्यों को पता। हिंदू जगह नहीं है। हिंदुत्व का जागरण क्या है? हिंदुत्व का जागरण यह है कि हमारे धर्मशास्त्र बचे, उन धर्मशास्त्रों को हम समझें और उन्हें हम जानने का प्रयास करें, तब सच्चे मायने में हिंदुत्व जागृत होगा। आज जिनका हम विरोध करते हैं वे लोग हमसे आपसे ज्यादा सजग हैं। वो आंदोलन और लड़ाई और प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते। वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ाते हैं, मकतब मदरसे में बैठा करके बच्चों को अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथ को पढ़ा करके उनकी बुद्धि को उसमें दृढ़ करते हैं। और हमारा समाज केवल नारा लगाने में परेशान है। पूछो कितना रामायण पढ़ते हो, कितनी गीता पढ़ते हो, गीता के रामायण के कितने श्लोक तुम्हें याद हैं, और गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, इन धर्म ग्रंथों की रचना किसने की, सामान्य जानकारी भी अपने धर्मशास्त्रों की लोगों को नहीं है। ये कटु सत्य है। और दंभ किया जा रहा है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वाह, ऐसी धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा तो तब होगी जब शास्त्र की रक्षा होगी। शास्त्र ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। और वेद, शास्त्र, पुराण, इन ग्रंथों का पठन पाठन चलता रहे और लोग इसे पढ़ें, तब धर्म की रक्षा होगी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेद व्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। इस ग्रंथ के बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। इस ग्रंथ में वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेदों के सार को, संपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में मैं अंतर बता रहा था। सामान्य व्यक्ति समझता कि ये दोनों एक, और तो और एक घटना से मुझे बड़ी हंसी आती है। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में राहु 10 में तो दुनिया बस में।